नानक कीजिएगा मोनी बहन जी, हम बड़ी उम्मीद लेकर आए। मोनी बहन जी, हमने उस दिन भी आपसे इस बारे में बात की थी। सोनी का अकेलापन हमसे देखा नहीं जाता, हम उसे खुश देखना चाहते हैं। उसने दिल को ऐसा गम लगा रखा है कि मोनी बहन जी, सच पूछो तो कभी वो हमारी खुशी के लिए हंसती भी है ना, तो हमें उसकी हंसी में उसका रोना सुनाई देता है। माही, मैंने सोनी के साथ बहुत बुरा किया। सारी दुनिया जानती है कि सोनी को सताने के लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। चेरी ने भी मेरा साथ दिया, लेकिन माही बेटा, अब मैं जब सोनी को दुखी देखती हूँ ना, उसकी सोनी मांग देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब की वजह कहीं ना कहीं मैं ही हूं। हाँ माही पुत्र, मैं ही हूं इन सब की वजह। मोनी बहन जी, मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मैं सोने की मांग में जीत के नाम का सिंदूर भरकर उसे ढेर सारी खुशियां देना चाहती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ये दोनों बच्चे शादी के बाद खुश रहेंगे। बस आप लोग इजाजत दे दो। दुर्गा बहन जी, हमें लोगों की भी तो सोचनी पड़ेगी। मेरा मतलब, ऐसा करना क्या ठीक होगा? क्यों नहीं होगा मोनी बहन जी? गलत तो तब है जब हम किसी को जिंदगी भर घुट घुट कर मरते हुए जीता देखेंगे। मुझे लगता है कि अगर हमारा ये फैसला सोनी की जिंदगी में खुशियां लेकर आता है, तो हमें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। जब तक हम दुनिया में जिंदा हैं, तब तक तो सोनी के लिए ठीक है। हम दोनों के जाने के बाद सोनी का क्या होगा? हमें पूरा विश्वास है जी कि हमारा जीता सोनी को खुश रखेगा। और मेरा दिल कहता है कि मेरा वीर भी इस शादी से बहुत खुश होगा। माही पुत्र, मोनी बहन जी, देखिए, मुझे तो ये आइडिया चंगा लगता है। आप क्या कहते हो? पिल्लो, मैं तो बस इतना जानता हूं कि जब इंसान की सोच नेक होती है तो उस नेक सोच को सिरे चाड़ देता है रब। देखिए आंटी जी, मुझे सोनी और जीत के रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। और ये बात जानकर भी बहुत खुशी हुई कि आप लोग मेरी बहन की उतनी ही परवाह करते हैं जितनी मैं करती हूँ। लेकिन मैं सोनी को जानती हूँ। वो जीजू की जगह किसी और को नहीं देगी। मुझे नहीं लगता वो इस शादी के लिए मान जाएगी। दुर्गा बहन जी, मुझे नहीं लगता सोनी इस बात के लिए कभी राजी होगी। मोनी बहन जी, मैं जानती हूँ कि सोनी तुझसे शादी के लिए कभी राजी नहीं होगी। इसलिए तो हम दोनों आपके पास आए कि आप दोनों जाकर सोनी को समझाएं। हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, क्यों पुत्र? मासी जी ठीक कह रही हैं। तुम्हें और मम्मी जी को जाकर
सोनी से बात करनी चाहिए। तब तक जाके हम जीत को समझाते हैं, बाकी वाहिगुरु पर छोड़ देते हैं। हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना माई। ये आप दोनों कैसी बातें कर रहे हैं? माही, मम्मी जी, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर सकती थी। बेटा देख सुन, इस जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लेना। एक बार इस बारे में सोच कर देखना। मम्मी जी, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? बेटा शांत हो जा। बेटा हम जो भी कर रहे हैं तेरी भलाई के लिए कर रहे हैं। हम सब ने मिलकर सोचा और हमने सोचा तेरे लिए यही बेहतर होगा। तू दोबारा अपना घर बसा ले बेटा। तेरी इतनी लंबी जिंदगी तू अकेली कैसे काटेगी? बेटा अब तू माँ बनने वाली है, कम से कम अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोच। सोनी, मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही। अपने बारे में नहीं तो कम से कम उस बच्चे के बारे में तो सोच। तुझे नहीं लगता उसे पापा के नाम की जरूरत है? बेटा हम जानते हैं तू वीर की जगह किसी और को दे नहीं पाएगी, और हम भी ये नहीं चाहते कि तू ऐसा करे। बस हम इतना चाहते हैं तू अपनी जिंदगी के सफर में अकेली ना चले। बेटा जरा सोच, इसमें बुराई क्या है? हर एक को पूरा हक है अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जीने का। मुझे पूरा यकीन है वीर जहां भी होगा वो तुझे खुशी देखना चाहेगा ना। माँ प्लीज, अब इन सब बातों में वीर को मत लाइए। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वीर एक लफ्ज भी सुने कि मैं उनके अलावा किसी और के बारे में सोच भी रही हूँ। और माही, तुम कौन सी खुशियों की बात कर रही हो? मेरी खुशियां सिर्फ वीर के साथ जुड़ी हुई है और वो मेरे पास है। मेरे पास मेरे वीर की निशानी है। मैं उसके सहारे जी लूंगी। मम्मी जी, मेरी जिंदगी में मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। मैं वीर की यादों के सहारे जी लूंगी। उसके इस दुनिया में आने के बाद मैं उसकी आंखों में अपने वीर को देखूंगी। बिल्कुल ठीक कह रही है तू। हम सब जानते हैं कि तू अपनी जिंदगी जीजू की यादों के सहारे काट सकती, लेकिन उस बच्चे का क्या? वो किसके यादों के सहारे जिएगा? सोनी, तू उस बच्चे से बाप का नाम कैसे छीन सकती? मेरी बच्ची, ये दुनिया अकेली औरत को चैन से नहीं जीने देगी, और जिंदगी यादों के सहारे तो नहीं कटती ना। देख बेटा, बच्चे के लिए माँ बाप दोनों का सहारा होना बहुत जरूरी है। माँ बच्चों को सपने दिखाती है और बाप उन सपनों को हकीकत में बदलता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इन चीजों की जरूरत है बेटा, मान जाना। माँ, आपकी सोनी इतनी कमजोर नहीं है जो अपने बच्चे को माँ और बाप दोनों का प्यार नहीं दे सकती। मैं दे सकती हूँ मम्मी जी। मेरे बच्चे को मैं दोनों का प्यार दे सकती हूँ। और दुनिया में मेरा बच्चा पहला तो नहीं है ना जिसके सर पे बाप का साया नहीं है। ऐसे हजारों बच्चे हैं मम्मी जी जो बड़े भी होते हैं और कामयाब भी होते हैं। क्या उनकी माँ उन्हें अकेले नहीं पालती? आप लोग भी तो मेरे साथ हो ना। मैं जी लूंगी मम्मी जी, मेरे बच्चे के साथ मैं जी लूंगी। अब वीर तो मेरे पास नहीं रहे, क्या अब मैं अपने बच्चे से वीर का नाम भी छीन लूं? जीते, एक बार फिर से मेरी बात को सोचकर देख पुत्र। नहीं मम्मा, मैं इस बारे में नहीं सोचना चाहता, और मुझे पता है सोनी इस बात के लिए कभी नहीं मानेगी।
और आप लोग इसके लिए उस पर दबाव क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि हमें उसकी फिक्र है पुत्र। फिक्र है तो क्या उसकी दूसरी शादी कराना, वो भी उसके मर्जी के खिलाफ, जरूरी है? मामा, जैसे हम आज तक उसकी देखभाल करते आए हैं वैसे ही हम आगे भी करेंगे। मां, सोनी इस परिवार का हिस्सा है और वो हमेशा रहेगी। देख जीते, तू मेरी बात को समझ नहीं रहा। तूने अभी दुनिया देखी नहीं है। ये दुनिया एक विधवा के साथ कैसा सलूक करती है ये तू नहीं जानता। क्या तू ये चाहता है कि लोग हमारी सोनी के साथ भी वैसे ही सलूक करें? मैं देखता हूं उसके साथ गलत सलूक कौन करता है। मामा, ये सब बहुत पुरानी बातें हैं और हम लोग हैं ना सोनी के साथ। हम लोग करेंगे उसका बचाव। हमारे रहते हुए उसके बारे में कोई गलत बोल ही नहीं सकता। पुत्र, हम जानते हैं सोनी का ख्याल रखने के लिए हम सब हैं। वीर के जाने के बाद जिस तरह से तुमने सोनी का ख्याल रखा है, उसे धूप छांव से बचाया है, वो भी हमने देखा है पुत्र। क्यों नहीं पुत्र? तू मना क्यों कर रहा है? नहीं पापा, मैं जानता हूं सोनी को। वो इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगी और मैं नहीं चाहता कि अब उसकी जिंदगी में उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी हो। किसी भी वजह से उसका दिल दुखे। पहले ही वो बहुत दुख झेल चुकी है। और मैं नहीं चाहता कि मैं उसके दुखों को और बढ़ाने की वजह बनूं। ठीक है। भाई साहब, दुर्गा बहन जी वो नहीं मानी। मेरे ख्याल से हमें अपने बच्चों पर अब जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, चाहे उनके भलाई के लिए क्यों ना हो। आप ठीक कह रही हैं मोनी बहन जी। जो दुनिया हमने और आपने देखी है वो हमारे इन बच्चों ने नहीं देखी है। औरत अगर जवान हो, अकेली हो, तो ये दुनिया उसकी जिंदगी में जहर बनने की कोशिश करती रहती है। इसीलिए हम सोनी के लिए ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। खैर माही बेटा, तुम दोनों बहनें बहादुर हो, बहुत बहादुर हो। पर बेटा, अकेले जिंदगी काटना बहादुरी नहीं है, ना ही किसी बहादुर के बस की बात है। और आपने भी ठीक ही कहा बहन जी कि हमें अपने बच्चों पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए और ना ही कोई जबरदस्ती उन पर अपना फैसला थोपना चाहिए। बस मेरी तो अब वाहिगुरु आगे यही अरदास है बहन जी कि मेरी सोनी की जिंदगी में आने वाले हर तूफान से उसको बचाए। चलते।
कभी हम एक दूसरे को खोकर भी तो प्यार को ऊंचा दर्जा देते हैं। जुदा रहकर प्यार की ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। हर प्यार मिलन तो नहीं, जुदाई भी तो एक प्यार है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं सोनी। देखो, अपना और हमारे बच्चे का ध्यान रखना। नहीं वीर, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। मैं जानती हूँ कि सब लोग मेरी भलाई के लिए ये सब कुछ सोच रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं इस रिश्ते को हाँ कह दूं। नहीं, वीर और सोनी कभी अलग नहीं हो सकते। सोनी किसी और की हो ही नहीं सकती। वीर, मेरी जिंदगी में अब कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं।